कर दिए। तो अब तू मुझे बता, ये करंट कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट, और ये कैसा है, डायरेक्ट करंट। वो डायरेक्ट क्यों है? बोले सर करंट हमेशा या तो जीरो है या पॉजिटिव है। करंट की दिशा अगर बदलती थी तभी तो बोलते थे अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक, ये करंट या तो पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो, इसका मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया। तो ये बेसिकली रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है एसी को डीसी बनाने के लिए, ऐसे काम करता है। आगे बात समझ में? एसी, एसी मतलब समझ रहा है ना, बिजली आ रही है, अल्टरनेटिंग बिजली आ रही है, उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया उसने, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो एक तो ये हमारे सामने ये पूरी कहानी लिखी हुई है, ये इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये रहा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये पूरी सेटअप है। आपने यहां से इनपुट दिया, फिर यहां से आउटपुट ये मिल गए, और नीचे वाले सारे गायब हो गए। कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले इसी प्रकार एक और होता है रेक्टिफायर। ये पूरी कहानी बकैती यहां पे लिखी हुई है सब। ठीक है, मन करे पढ़ने का पढ़ लेना, वरना जो मैंने समझाया वही है, वो उसमें मैंने तेरे 2-3 मिनट में सबको समराइज कर दिया। ठीक, नेक्स्ट अगला एक और होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, रेक्टिफायर 3 प्रकार के हैं हमारे सिलेबस में, एक हाफ वेव, एक फुल वेव और एक ब्रिज रेक्टिफायर। वर्किंग बस देख ले। ठीक है, प्लीज ज्यादा जोर से मत पकड़ना, ज्यादा लोड मत लेना, तो हम प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं इस चीज को। ठीक, लेकिन अल्टीमेटली दिमाग में मत रखना, क्या चीज याद रखनी वो मैं तुझे लास्ट में बता दूंगा थोड़ी देर के बाद, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। बोले ठीक है सर जी। सर फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, मैं डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूं। ये एसी बैटरी लगा दी, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी है कॉइल से। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते थे, उसमें पढ़ा करते थे। ट्रांसफॉर्मर वगैरह में यहां पे एक डायोड लगा दिया, ठीक है, और यहां पर भी एक डायोड लगा दिया। यार ध्यान से समझना, क्योंकि एक ही बार समझा पाऊंगा मैं इसको, तो खिचड़ी बहुत पक जाएगी इसी डायग्राम में। ठीक है, ये डायग्राम है, चेक करके देख ले भाई साहब, ये डायग्राम है, ये D1 है, ये D2 है। ठीक है भाई साहब, D1 D2, ये ले। सर अगर हमने इनपुट दिया इतना, ये वाला, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव साइकिल के लिए। ठीक, ठीक है सर। बोला पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है सर जी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैंने कहा ठीक है सर, ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल म्यूचुअल इंडक्टेंस के फंडे से। मैंने कहा ठीक है। बोले सर जी देखो, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी टाइप कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से, इसका मतलब ये आ जाएगा तेरा फॉरवर्ड बायस, लेकिन ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, यहां पी टाइप कनेक्टेड है लो पोटेंशियल से।
तो ये आ जाएगा मेरे भाई रिवर्स बायस में। डाइजेस्ट कर, डाइजेस्ट कर, डाइजेस्ट कर। ओके ठीक है सर। बोले सर अगर ये रिवर्स बायस में आ गया है, अब ध्यान से सुना, ये रिवर्स बायस में आ गया तो इसको हटा के आप लगा सकते हो क्या? बोले सर ये तो ऐसे टूटा हुआ हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसको आप वायर से रिप्लेस कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये ले। क्लियर है? तो अब अगर तू देखेगा तो सर जी ये हाई पोटेंशियल, इसका मतलब ये भी हाई पोटेंशियल, ये भी हाई पोटेंशियल। मैंने कहा ठीक है, तो दैट मींस करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो कर जाएगा। मान के चलिए ये, मान के चलिए 0 होता और ये 10 होता, तो ये भी 0 हो जाता, वो 10 हो जाता, तो 10 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 यहां उससे कुछ कमी होता, 10 से कुछ कमी होता, जाहिर सी बात है। ठीक, तो इसका मतलब करंट आपका ऐसे फ्लो कर जाता। तो करंट कैसे फ्लो कर गया? लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। तो मैंने अगर यहां पर आउटपुट ले लिया, ठीक है, या इस जगह पे मैंने बल्ब लगा दिया, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, बल्ब बल्ब जल गया। ठीक है, या आउटपुट ले लिया। कॉलेज में जब आप जाओगे तब कोई बोला जाएगा ना आउटपुट ले लिया कॉलेज में, तो उसका मतलब होता है आउटपुट हम किसी रेजिस्टेंस का क्रॉस लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो इसका मतलब आपने यहां पर आउटपुट ले लिया। जब लैब में जाओगे तो तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि हाँ सर ऐसा समझाया करते थे। ठीक है सर जी। तो इसका मतलब यहां पे जैसे आपने यहां से इनपुट दिया वैसे ही आपको आउटपुट मिल गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इनपुट दिया आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट, बोले सर नेक्स्ट साइकिल पे जब आप जाओगे, कौन सा साइकिल? बोले लाल वाला। मैंने कहा ठीक है, लाल वाले साइकिल पे चलते हैं। बोले प्लस था तो प्लस मिल गया, ऐसे सर माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि सर इस बार सब पहले तो हाई पोटेंशियल था, सर ये लो पोटेंशियल हो जाएगा और ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो ये प्लस ही माइनस। मैंने कहा हाँ भैया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फंडे से भैया ये हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया, आप तो सीधा यहीं पे क्रैक करो, ये हटाओ। ठीक है सर जी, ओके। तो सर इस बार ये पी टाइप हाई पोटेंशियल से हो गया, तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस नीचे वाला, और ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। क्यों? बोले पी टाइप लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, पी टाइप हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा तो फॉरवर्ड बायस वरना रिवर्स बायस। तो ये कैसे बन गया? बोले इस बार ये बन गया सर वायर। मिल रहा है भैया, वायर बना दिया मैंने इसको। ठीक, और ये हो गया सर टूटा हुआ तार, ये लो रिवर्स बायस से टूटा हुआ तार हो गया। मैंने कहा ठीक है। मतलब अब अगर तू देखेगा तो हाई पोटेंशियल का मतलब हाई पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल, इसका मतलब करंट आपका ऐसे फ्लो कर जाएगा। ये बड़ा पोटेंशियल, यहां पे छोटा पोटेंशियल, ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो यहां पे करंट कैसे फ्लो करा है? राइट टू लेफ्ट। यहां भी कैसे फ्लो कर रहा था? राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस से करंट हमेशा इधर ही फ्लो कर रहा है। इसका मतलब आपने अगर नीचे की तरफ इनपुट दिया तो आउटपुट आपको सेम दिशा में मिल रहा है। सर ऊपर ही क्यों? मैंने कहा जैसा यहां मिला था आउटपुट वैसे यहां मिल रहा है, दोनों साइड सेम आउटपुट मिल रहा है, सेम दिशा में करंट फ्लो कर रहा है। करंट की दिशा ना बदली, इसका मतलब सर जब ऐसे था तो भी ऐसे, और जब ये नीचे था तो भी ऊपर, फिर जब तू फिर ऊपर करेगा फिर से ऊपर, फिर जब नीचे वाले साइकिल के बारे में बात करेगा फिर से ऊपर। मतलब आप ऐसे समझो कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमने काम किया, ये इनपुट था, तो आउटपुट में आपने काम किया, जितने नीचे वाले थे ना उन सबको मिटा के, आप वेव में तो आपने सबको मिटा दिया, ऐसे याद किया करो। आप वेव में तो नीचे वाले सारे गायब कर दिए, और फुल वेव में नीचे वालों को आपने टपाश 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका था अल्टरनेटिंग करंट, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट करंट, क्योंकि करंट इज पॉजिटिव। अब मजे की बात क्या थी कि सर यहां जितनी देर में एक चक्कर पूरा हुआ है, इसका टाइम पीरियड अगर टी है, तो यहां इसका खुद का चक्कर आधे टाइम में पूरा हो गया, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड T/2 है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f0 है, तो एक इतनी देर, जितनी देर में इसने अपना एक चक्कर काटा, इतनी देर में अपना टपाश टपाश 2 चक्कर काट दिए, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी दुगनी हो गई। ये है पॉइंट याद करने का कि फुल वेव रेक्टिफायर में दुगनी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये सारी कहानी मेरे भाई यहां पे लिखी हुई है, ये सब लिखा हुआ है। When the diode rectify the whole of the AC wave is called the full wave rectifier. Diagram show the experimental arrangement of using the diode full wave rectifier. The alternative signal is fed to the primary transformer जैसा ही है। The output signal appears across the load resistance. मैंने बताया था ना, लैब में जाओगे तो हमेशा आप जो आउटपुट सिग्नल जब भी लोगे, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के क्रॉस ही लोगे। ठीक है सर जी। तो यहां से आपने ऐसे इनपुट दिया और आउटपुट ये आपने इनपुट दिया श्यू, और आउटपुट ऐसे सिमिलर टपाश 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 टपाश, ऐसे आउटपुट मिल गया आपको। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब समझा रखा है। देखो पॉजिटिव साइकिल के लिए ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये आपका बन जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ये आपका बन जाएगा रिवर्स बायस में। तो करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लो जाएगा, ठीक है। और अगले साइकिल के लिए जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो ये आपका आ जाएगा रिवर्स बायस में, और ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो करंट ऐसे 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 फ्लो होते हुए ऐसे आ जाएगा। समझ में बात? अंग्रेजी में किसी को वर्किंग चाहिए तो भैया वो सब यहां लिखा हुआ है, ठीक है। वो कहेगा S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, इन दिस केस द डायोड D1 इज फॉरवर्ड बाय D2 रिवर्स बायस, सो ओनली D1 कंडक्ट एंड द करंट फ्लो। ये वही कहानी लिखी हुई है, ठीक है, कि करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B। A टू B का मतलब राइट से लेफ्ट, वही कहानी जो मैंने यहां पे समझा रखी है, देसी भाषा में समझा दी है, ठीक है। याद रहे, अच्छी बात है, तो भूल भी जाएगा तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। मैं सवाल दिखा दूं इस पे कैसे
सवाल पूछे गए तो सवाल देखेगा तो अंदर ही अंदर हंसेगा। ये सवाल पूछा गया था, ये शायद अभी रिसेंटली 2000 एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन जेई में सवाल पूछा गया था, मुझे पता तो इसमें उन्होंने हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट उसने दे रखा है, उसने बता दे अगर इनपुट ये है तो आउटपुट क्या होगा। भाई इतना याद कर ले सर, हाफ वेव में क्या होता था, नीचे के सारे गायब कर दिए थे। ठीक, एक बार ये काम करता था, एक बार ये फॉरवर्ड बेस हो जाता था, एक बार ये रिवर्स बेस हो जाता था। सर जब फॉरवर्ड बेस होता था तो वायर बना देते थे, रिवर्स हो जाता तो सर्किट टूट जाता था। इसलिए सर जो भी इनपुट था उसके नीचे वाले गायब कर दो, मतलब ये गायब कर दो, ये गलत सर, नीचे वाला गायब कर दो। सेकंड ऑप्शन। एक सवाल और देख, ये बहुत पुराना सवाल था 2009 का, जब ज्यादा सवाल है नहीं इस पर तो मैं कहां से लाऊं भाई। ठीक है, तो इस पर देखिए सवाल आया हुआ था, क्या सेम सवाल उसने पूछा था, बोले इसका आउटपुट बता दे क्या होगा। पीएन जंक्शन शोन द डायग्राम एज अ रेक्टिफायर, अल्टरनेटिव करंट इज कनेक्टेड। बोले भैया रेक्टिफायर है तो प्लस माइनस तो करेगा ही नहीं। ठीक है, ये ऐसे कभी नहीं बनाएगा, बस नीचे वाले जो थे, क्योंकि एक डायोड है तो नीचे वाला गायब कर देगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।